एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सब आगे बढ़ रहे थे। शिकामारू कहता है कि क्या वो बक्से में सेफ है, और फिर चोजी कहता है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो ये सब ठीक रहेगा, वैसे तुम इतनी चिंता मत करो। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो एक रूम को रेंट पे ले लेते हैं। चोजी आसपास देखता है और कहता है कि कोई नहीं आ रहा, खोलो उसे। और फिर हम देखते हैं कि इनो उस बॉक्स को खोलती है जिसमें लॉर्ड शू होते हैं। वो कहते हैं कि हम कहाँ पर हैं, वैसे क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? और फिर शिकामारू कहता है कि हम कासल वाले गांव में ही हैं और आप यहाँ पर सेफ है। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड शू उस खिड़की के बाहर झांककर देखते हैं और कहते हैं कि वाह, ये कितना शानदार है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। और फिर चोजी कहता है कि क्यों, आप इसे पहली बार देख रहे हैं? पर आप तो कासल में थे। और फिर लॉर्ड शू कहता है कि हाँ, मैं कासल में था और मैं वहाँ पर रहा हूँ, पर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुझे कैदी बना कर लाया था, मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देते थे। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या हम अभी बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए? और फिर हम देखते हैं सुबह में नारुतो सो रहा था, वैसे वो उठ जाता है और फिर उसे याद भी नहीं आ रहा था कि वो कासल में क्यों आया है। और फिर हम देखते हैं कि फ्यूडल लॉर्ड की लड़की लेडी चियो लॉर्ड शू को आवाज देती है, जिसके बाद नारुतो को याद आता है कि वो वहाँ पर कासल में क्यों आया है। और फिर वो तुरंत ही लॉर्ड शू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि असली लॉर्ड शू उठ जाते हैं। शिकामारू कहता है कि ओह लॉर्ड शू, आप उठ गए, वैसे जल्दी नाश्ता कर लीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर हम देखते हैं अपने नारुतो को, जो कि बहुत ही भुक्कड़ की तरह खाना खा रहा था और वो दोनों भी उसे देखकर बहुत ही हैरान थे। यहाँ पर लॉर्ड शू नाश्ता करने के लिए बैठते हैं और उनके नाश्ते में शायद मछली थी और वो कहते हैं कि ये क्या चीज है। और फिर शिकामारू कहता है कि लॉर्ड शू, आप जल्दी नाश्ता कर लीजिए, हमें यहाँ से निकलना है। और फिर हम देखते हैं कि वो टाउन में घूमने लग जाते हैं। उसके बाद हम देईदारा को देखते हैं। वो कहता है कि कितना बेजान सा विलेज है ये, छोटा सा विलेज। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड शू बहुत ही खुश थे। शिकामारू कहता है कि आशा करता हूँ कि नारुतो कुछ गड़बड़ ना करे। और फिर हम देखते हैं कि एक शॉप में दो कॉम्पिटिटर्स फूड चैलेंज कर रहे थे और अपना चोजी भी उनके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी था। यहाँ पर कासल में हम देखते हैं कि लेसन चल रहे थे, पर अपना नारुतो वहाँ पर सो जाता है और लेडी चियो उसे चिमटी काटती है, जिसके बाद वो उठ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शिकामारू और बाकी सब लोग उन लोकल्स के साथ घूम रहे थे। और फिर शिकामारू पूछता है कि चोजी, आखिरकार हम इनके साथ क्यों घूम रहे हैं? तो चोजी कहता है कि शिकामारू, अगर हम लोकल्स के साथ घूमेंगे तो किसी को शक नहीं जाएगा। और फिर शिकामारू सोचता है कि नारुतो आखिरकार कासल में क्या कर रहा होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो सब एक रेस्टोरेंट में जाकर नूडल्स खा रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड शू वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो शिकामारू कहता है कि लॉर्ड शू, अगर आप वापस कासल में जाने का ट्राई कर रहे हैं तो भूल जाओ। और फिर इनो कहते हैं कि नहीं, वो तो प्रिंसेस को देखने जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड शू शर्मा कर वहाँ से वॉशरूम में चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सामुराई टेटवाकी नारुतो से कहता है कि हमला करो। और फिर हम देखते हैं कि वो नारुतो बहुत ही अच्छे से मूव्स दिखा रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि टेटवाकी को उसके ऊपर शक होने लगा था कि ये असल में लॉर्ड शू नहीं है। और फिर वो उसके पास जाकर कहता है कि बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो? और फिर नारुतो कहता है कि टेटवाकी, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं तो लॉर्ड शू हूँ, है ना? और फिर हम देखते हैं कि लेडी जो पीछे से आकर उसके ऊपर एक डंडे से हमला करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो का ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो स्मोक का यूज करके वहाँ से भाग जाता है, पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद कुछ सामुराई उसे पकड़ लेते हैं, पर नारुतो उनसे भी बच बचा कर वहाँ से निकल जाता है। और फिर आगे आते हैं टेटवाकी, जो कि उसके ऊपर स्वord से हमला करते हैं, पर हम देखते हैं कि वो तो नारुतो का क्लोन था। टेटवाकी कहते हैं कि ये उसका क्लोन है, इसका मतलब है कि वो आसपास यहीं पर होगा, तो जाकर जल्दी उसे ढूंढो। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो के सारे क्लोन्स मेन गेट की तरफ जा रहे थे, इसका मतलब है कि असली नारुतो पीछे वाले गेट से भागने का ट्राई कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, नारुतो पीछे वाले गेट से भागने का ट्राई करता है, पर वहाँ पर लेडी चियो आ जाती है। नारुतो कहता है कि हे लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछे छोड़ रही क्यों नहीं? जाओ अच्छे बच्चे की तरह घर पे जाओ। और फिर लेडी चियो कहती है कि बहुत हुआ, बताओ कि लॉर्ड शू कहाँ पर है? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि इनो वॉशरूम को खटखटा रही थी, जिससे कि लॉर्ड शू बाहर आ जाए। शिकामारू कहता है, पर हम देखते हैं कि वो अभी भी बाहर नहीं आ रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला है। और फिर नारुतो यहाँ पर कहता है कि देखो, तुमने लॉर्ड शू को कैदी बनाया है, हम तो उसे यहाँ पर उसके असली जगह पर वापस ले जाने आए हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर टेटवाकी आ जाते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड शू वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और फिर नारुतो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो तो अब तक कंट्री छोड़कर चले गए होंगे। टेटवाकी कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो तुम्हें यहीं पर छोड़ के गए? वैसे अच्छी बात है कि वो यहाँ से जा रहे हैं अपने घर को। और फिर नारुतो कहता है कि क्या आप इससे खुश हैं? क्या आप उसे यहाँ से जाने देंगे?
और फिर टेटवाकी कहता है कि हाँ, एक सामुराई की लॉयल्टी शांति की तरफ होती है, उसे कोई और नहीं चाहिए होती। और फिर नारुतो ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या सच में? और फिर टेटवाकी कहते हैं कि हाँ, पर अगर वो तुम्हारी वजह से फंस गए और तुम यहाँ पर पकड़े गए, फिर मैं तुम्हें आकर खुद खत्म करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर विलेज में बहुत ही बड़े धमाके होने लग जाते हैं। इसका असली कारण था दईदारा। वो कहता है कि यह तो अभी शुरुआत है। और फिर पीछे बैठा सासुरी कहता है कि दईदारा, अब मुझे यहाँ से संभालने दो। हमारा मिशन ये नहीं था कि हम इसे तबाह करें या फिर कैप्चर करें। हमारा मिशन था इसके फ्यूडल लॉर्ड को खत्म करना, पर तुम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। टेटवाकी कहता है कि ठीक है संभाल ले, तू भी क्या याद रखेगा। और फिर यहाँ पर टेटवाकी कहते हैं कि तुम इस सब का फायदा लेके यहाँ से भाग जाओ, मैं प्रिंसेस को बचाता हूँ और तुम लॉर्ड शू का ख्याल रखना। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेटवाकी प्रिंसेस को लेकर आगे बढ़ रहे थे, पर तभी हम देखते हैं कि सासुरी के बहुत सारे पपेट्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि अपने सामुराई भी कुछ कम नहीं थे, वो सीधा जाकर उनके हाथों को चीर डालते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस के ऊपर एक पपेट हमला करता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अपना हीरो नारुतो एंट्री मार लेता है और वही उसने अपने हाथ में रासेंगान भी बना लिया था और सीधा उस पपेट के ऊपर हमला कर देता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिकामारू भी आ जाता है, उनके पीछे पीछे लॉर्ड शू, चोजी और इनो भी आ जाते हैं। और फिर नारुतो कहता है कि टेटवाकी आपका भी प्लान क्या है? तो टेटवाकी कहता है कि मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम यहाँ पर प्रिंसेस के साथ रहना और उनको प्रोटेक्ट करना। मुझे जाकर फ्यूडल लॉर्ड को बचाना होगा और जो हो सके मुझसे मैं वो करूँगा। वैसे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है। मैं ये नाम जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और फिर हम देखते हैं कि टेटवाकी कासल में जाते हैं, वहाँ पर सासुरी था। ओह, तो तुम ही हो वो सामुराई जो मेरे पपेट्स को खत्म कर रहा है। टेटवाकी कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो? मैं आकात्सुकी से हूँ और इसके आगे तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं कि वो पपेट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर टेटवाकी भी उससे बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि काकाजू उनके ऊपर एक रोल से हमला करता है जिसमें होती है नीडल, और वो पॉइजन नीडल जाकर लग जाती है टेटवाकी को और वो अपना फाइनल वो अटैक कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब सब कुछ हो जाता है, वो आम्बू अभी भी उनके ऊपर नजर रखाए था और फिर लेडी सुनाडे को जाकर सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है और वो लॉर्ड शू और लेडी प्रिंसेस को भी वहाँ पर दूसरे नेशन में छोड़कर आ जाते हैं। और फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि उस दिन हमने उन्हें दूसरे नेशन में छोड़ दिया फ्यूडल लॉर्ड के साथ और वो अभी सेफ है। और फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर सामुराई शायद बहुत ही खुश हो गए थे और हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब होने लग जाते हैं। नारुतो कहता है कि टेटवाकी, आप एक ग्रेट सामुराई थे।